जी सर, आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला है? मैं नैन्सी कॉन्वेंट का डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार सिंह और नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती हिना, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैडम हिना रामपुर से ही हैं, जो हमारे नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल जो 1993 से नैनीताल में चल रहा है उसकी प्रधानाचार्य हैं। नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल पहाड़ों में लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 32 वर्षों से देश के बच्चों को एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल विगत 32 वर्षों से बच्चों के सर्वांगीण विकास पे काम कर रहा है, जिसमें एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और एक्टिविटी, ये तीनों चीज़ों को मिला के एक साथ बच्चों पे काम होता है। पढ़ाई सर्वोपरि है। बच्चों को क्लास की शिक्षा देने के बाद जो उनकी शाम की हम पढ़ाई कराते हैं, उसमें भी हमारे सारे टीचर, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य भी बच्चों के साथ रहते हैं और लगभग 10:30 बजे रात तक बच्चों को प्रॉपर सुपरविज़न में पढ़ाया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कराई जाती है। हर शनिवार और रविवार को बच्चों को डिबेट, क्विज, रेसिटेशन, थिएटर, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक इत्यादि कराया जाता है, जिससे कि बच्चों की पर्सनालिटी इन्हांस हो सके। बच्चों को खेल कूद में प्रोत्साहित करने के लिए हम हर तरह के खेल कैंपस के अंदर ही बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें शूटिंग, तीरंदाजी, बिलियर्ड, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, सभी प्रकार के गेम। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल शायद उत्तराखंड का पहला बोर्डिंग स्कूल है जहां बच्चों को खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड हम प्रदान करते हैं। बच्चों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और सारी चीज़ें हम कराते रहते हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं प्रधानाचार्य महोदया से कहूँगा कि वो कॉलेज के बारे में और बच्चों के लिए वो आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में प्रेस मीडिया को बताएं। नैन्सी कॉन्वेंट में हम जो NEP CBSE ने लागू करी है, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं। बच्चे सुबह से पढ़ते भी हैं और फिर उनके साथ साथ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिसमें बहुत सारे गेम्स, इंडोर, आउटडोर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट है, ताकि उनका जो एक पूरा पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके। एक बच्चा जो है वो अपने शेल में रहता है, उसको बाहर निकालना है, उसका स्टेज फियर ख़त्म करना, उसको कैसे डे टू डे प्रॉब्लम से फेस करना है, उस पे वर्क करते हैं। बच्चे के साथ टीचर्स हमारे लगातार वर्क करते हैं, सुबह से रात तक पढ़ाते भी हैं और हमारे यहाँ एवरी सैटरडे कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर होता है, जिससे बच्चे की पर्सनालिटी इन्हांस होती है। कभी स्पीच कंपटीशन होता है। अभी हाल फिलहाल में ही हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स कराए थे, जिसमें ऑलमोस्ट उत्तराखंड के 28-30 स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स आए थे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम वर्क करते हैं, एकेडमिक को साथ लेते हैं। हम रामपुर में प्रेस वार्ता करने के लिए क्या उद्देश्य है? देखिए, रामपुर में प्रेस वार्ता करने के पीछे उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को बताना कि आपके बगल में एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल है जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप एडमिशन करा सकते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन कराने के ही पर्पज़ से आइए। कम से कम एक बार आप आइए और हमारे कॉलेज को देखिए, वहाँ के बच्चों के रहन सहन को देखिए, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आज आप मेरी बात से सहमत होंगे कि लगभग देश के 90% बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। मोबाइल चला नहीं रहे, मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता है, लेकिन हम बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व होते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ कराते हैं, इतनी स्पोर्ट्स कराते हैं कि बच्चों को मोबाइल याद नहीं आता। आज देश की सबसे बड़ी समस्या मोबाइल है। साथ ही साथ बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति पहले से अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़े से ज़रूर ट्रैक से हट रहे हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास होता है कि नैन्सी में बच्चों को शिक्षा के प्रति या उनकी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया जाए, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो।
तो हम लोग का उद्देश्य केवल यही बताना है कि आपके बगल में एक बोर्डिंग स्कूल है, आप आएँ, हमारे स्कूल को देखें, और अगर आप समझते हो तो अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आप एडमिशन भी करा सकते हैं।